चंपावत जिला योजना की बैठक में ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट द्वारा प्रभारी मंत्री भरत चौधरी के सामने में उनकी योजनाओं को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आंतरिक मार्गों की सख्त आवश्यकता है। यहां वर्षा काल में बच्चों को, स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती है। लोक निर्माण विभाग ऐसे रास्तों को नहीं बनाता है। उन्होंने बताया कि उनकी योजनाओं को उचित तरीके से नहीं रखा गया। जहां उन्होंने 2 किलोमीटर की सड़क का प्रस्ताव रखा था, वहां 6 लाख, जहां 800 मीटर की सड़क रखी थी, वहां 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी धन का दुरुपयोग है, न तो इससे रास्ता बन सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों को पूर्ण बजट मिलना चाहिए, जिससे कि यहाँ यह कार्य पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि 2 साल पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन इसे भी अनदेखा किया गया। सिक्योरिटी विभाग उसको लेता नहीं, डिपार्टमेंट लेता नहीं, क्योंकि उनको गांव के अंदर 6 मीटर की रोड चाहिए होती है, 6 मीटर की रोड चाहिए और अलाइनमेंट चाहिए होता है, तो उसमें ये लोग फेल कर देते हैं। उसके बाद जब काम की बात आती है तो उतना हमारे पास बजट नहीं होता कि हम 2.5 लाख से उसको रोड पूरा नहीं कर सकते। जिला योजना में भी वो काम नहीं हो रहा है, राज्य सेक्टर में भी काम नहीं हो रहा है उसका। मैंने 22 रोड सीएम घोषणा में सर माँ को अवगत करना चाहूँ, मैंने 22 रोड सीएम घोषणा में नहीं, आप परेशान मत होइए सर, यहाँ बहुत जरूरी है। मैं तो सर मैं तो सुन रहा था कि हमारी डिस्कस होगी, मुझे क्या पता पहली बार हम लोग सर्वप्रथम में जो हमारे आज प्रभारी मंत्री जी हैं और हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री धामी जी हैं और जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज अच्छी तरह से एक जिला योजना की बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और सभी लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, सभी कार्यों को यहाँ पे रखा हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। लेकिन मेरे एक ब्लॉक प्रमुख होने के नाते मेरी भी बहुत गाँव की समस्याएँ होती हैं। उन समस्याओं को मैंने विभिन्न कार्यालयों में जाके अपने पत्र दिया था, लेकिन मैं जब यहाँ आके देखता हूँ तो उनमें कोई भी काम वहाँ पे उचित तरीके से नहीं रखा गया है। जो रोड 2 किलोमीटर बननी है उसमें 6 लाख रुपए दिया गया है, जो 800 मीटर की रोड है उसमें 9 लाख रुपए दिया गया है, ताकि मुझे लगता है कि जो पैसा दिया गया है वो एक दुरुपयोग है, क्योंकि उस पैसे से उस रास्ता पूरा होना नहीं है। तो रास्ता पूरा नहीं होगा तो उसको लोगों का क्या कहते हैं लाभ नहीं मिल पाएगा। यही मेरी लड़ाई है कि जो भी कार्य जिला योजना में है, राज्य योजना में कहीं पर भी हो रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से किया जाए ताकि उसका लाभ समाज को मिल सके, आने टाइम में मिल सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई कार्य दो, मेरे ब्लॉक को ही दो। मैं कह रहा हूँ मेरे ब्लॉक के मेरे हिस्से का कार्य दूसरे का तो पूरा कर दो, किसी एक का पूरा वहाँ पे कार्य होना चाहिए। ये मेरी लड़ाई है। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि 2 साल पूर्व से सीएम साहब की घोषणा हमारे यहाँ हुई है। सीएम साहब के बार यहाँ आने के बाद उन्हें बार इन लोगों से कहा, अपने स्तर में नीचे लोगों से कहा कि भैया इनका काम कर दो, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है और कोई ऐसा उचित आश्वासन नहीं मिल रहा है कि उन रोडों का कार्य किया जाएगा। मेरी एक पर्सनल वहाँ पे नाराज़गी है और मेरी मुख्य नाराज़गी जो मेरा एक एससीपी का पैसा होता है, वो यहाँ पे बहुत सारा पैसा है एससी में जो अनुसूचित जाति के लिए दिया जाता है। मेरे बगल में ही रायकोट में हर एक ग्राम सभा है जिसमें पहले 100% एससी थे। आज लोगों ने ज़मीन खरीद के ये करके कुछ जनरल लोग वहाँ पे बस गए, तो उसका परसेंटेज 80% हो गया है। लेकिन वहाँ की एक रोड है जो 800 मीटर रोड कई वर्षों से लंबित है, तो उसको पूर्ण नहीं किया जाना मेरी मुख्य समस्या वो है कि उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो गरीब दर्जे के लोग हैं, लेबर लोग करते हैं, वो अपने आंगन का भी आगे वाला हिस्सा सही नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ हमने रोड काट दी, लेकिन आज वहाँ पे बहुत सारी समस्या चलने में, स्कूल जाने में, आने में हो रही है। बाकी मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपके ज़िले में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन मेरे ब्लॉक को भी आदर्श चंपावत में जोड़ने की आप कोशिश करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा।